आज बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, आपको क्यों होता है और ये कॉन्स्टिपेशन कैसे आप घर में ही कैसे सोल्यूशन कर सकते हो, अच्छे से समझाएंगे। और ये इजीली आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर कुछ खाने में थोड़ा सा चेंजेस लेके आप कॉन्स्टिपेशन निकाल सकते हो। तो हम पहले आपको ये बता देते कॉन्स्टिपेशन कहाँ होता है। एक्चुअली हम लोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं तो स्टोमक में जाता है, यहाँ पर ड्यूड्रम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होकर फिर कहाँ से निकलता है, एनास होकर निकलता है ना, तो पीछे से निकलता है। तो इसलिए आपको ये डाइजेस्ट सिस्टम कितना लंबी होता है पता है आपको, स्टोमक हो इतना लंबी होता है। ये अगर निकल देना और उसको लंबा करे तो ये 23 to 26 फीट होता है, इतना लंबा। तो देखिए खाना खाने के बाद इतना सारा ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, और आप तब जाके क्या करोगे, खाना खाने के बाद बेड में लेट जाओगे, पूरा दिन बिस्तर में, बेड में। छुट्टी का दिन मिला, पूरा दिन बेड में, ऑफिस में बैठ के पूरा दिन निकल गया, तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए पहली बात है क्या करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट मतलब क्या है, वॉकिंग करना पड़ेगा। पूरा दिन आप बेड में नहीं रहना है, पूरा दिन बैठ कर नहीं रहना है, थोड़ा सा मूवमेंट करना है। कुछ भी, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप पैदल जाओ ना, थोड़ा सा फास्ट चलते जाओ, वही तो आपको एक्सरसाइज हो जाएगा। इसलिए आप एक्सरसाइज करने का सिर्फ एक्सरसाइज का टाइम निकलना ऐसा बात नहीं है। आप कोई भी मतलब गाड़ी में ना जाके पैदल चला जाओ, एक्सरसाइज हो जाएगा। इसलिए हर दिन अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो शाम में कुछ टाइम कर लो, सुबह में कुछ टाइम कर लो। अगर एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते हो, कम से कम फास्ट वॉकिंग करो, पूरा दिन बिस्तर में लेटे ना रहो, तब जाके मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने से कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो भी टॉयलेट यूज करोगे ना आप, तो क्या करना है आपको, जो इंडियन टॉयलेट होता है ना, फ्लैट टॉयलेट, उसमें यूज करो। वेस्टर्न टॉयलेट है जो, उसमें आपको यूज करोगे तो क्या होता है, आप मुल्क का जो ये सिग्मोइड कूलन है ना, इसमें प्रेशर नहीं आता है। जब पैर में फ्लेक्स करके आप बैठोगे ना, तो ये इसमें प्रेशर आता है, और यहाँ पर जितना सारा स्टोल रहता है ना, ये जल्दी से निकाल जाता है। इसलिए आप 30 डिग्री एंगल मेंटेन करो और टॉयलेट में बैठो, कहा इंडियन टॉयलेट में, ठीक है। तीसरी बात क्या है, आपको खाने में ज्यादा से ज्यादा डाइट लेके, अगर डाइट की बात करूं तो खाने में ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है, फाइबर यूज करना है, ठीक है। फाइबर जैसे क्या है, पहली बात बता दो, कोई भी एक वेजिटेबल है ना, उसमें फाइबर ज्यादा मिलता है, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल उसमें फाइबर ज्यादा मिलता है, इसलिए आप वेजिटेबल यूज करो। और साथ में आप बता दो, आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है तो आप कोशिश करो एक बनाना, 2-3 बनाना, और आपको एक दही लेना है, ठीक है। वो दही लेने से क्या, बनाना और दही में जो बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया रहता है, वो पेट से निकालने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो आप बनाना और दही लो, देखो सुबह आपको दूसरा दिन सुबह बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। क्यों, पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन कम डिहाइड्रेशन होने से आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कम से कम हमारे जैसा एडल्ट होता है ना, जो एडल्ट, उनको कम से कम 2 लीटर पानी पीना है, ठीक है। 2 लीटर, कम से कम 2 लीटर। कैसे 2 लीटर मेंटेन करोगे, सुबह उठ के 2 लीटर कोई भी एक आप बोतल ले लो या कुछ भी, उसमें 2 लीटर भर दो, पूरा दिन पीते रहो, ठीक है ना। ऑफिस में जाओ, साथ में पानी का बोतल रख दो, आराम से 2 लीटर मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 4 चीज अगर करने से फिर भी आपको नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ईशबगुल होता है ना, जो फार्मेसी में इजीली मिल जाता है, ईशबगुल एक पाउडर की तरह होता है, जो पानी में डाल के आप पीना है। तो फार्मेसी जब लोगे या आप दुकान से लोगे, तो ईशबगुल के पाउडर ये बोलने से आपको मिल जाएगा, और ये खाने के बाद, ये पीने के बाद आपको अच्छे से हो जाएगा। ये सब करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, तो आपको समझ लेना अब बहुत सारा स्ट्रेस में है। क्या, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस कम करो, डिप्रेशन कम करो। स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे, अच्छा हार्मोन भी बॉडी में रिलीज नहीं होगा, तो कैसे होगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एंजॉय लेना है। अगर स्ट्रेस किस बात की है, 2 दिन का दिन, देखिए अभी देखो यहाँ पर एक बात, जो आपको कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं कम हो रहा है ना, तो आपको ये चीज बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसका मतलब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात करना है। अगर स्टूल में ब्लैक स्टूल का काला जो होता है ना, ब्लैक स्टूल हो रहा है,
तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से बात करना है। क्योंकि ब्लैक स्टूल कब इंडिकेट होता है, कभी कभी एनीमिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये सब अंदर में ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसका मतलब ब्लैक स्टूल होता है तो आपको घर में बैठना नहीं है। पाइल्स हो रहा है, अंदर में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में पेन हो रहा है, तो एनस में पेन हो रहा है, फिर भी आपको डॉक्टर से, और क्या है, स्टूल में मिक्स्ड होकर ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना, तब भी डॉक्टर से बात करना है। थायराइड है आपका और डायबिटीज है, इसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो जरूर आपको क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है। और तो कोई भी आपको मेडिसिन चल रहा है, जैसे कुछ भी मेडिसिन चल रहा है, उस मेडिसिन का कारण भी हो सकता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लेने से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये मेडिसिन के कारण, तो आपको डॉक्टर ने कौन सा मेडिसिन एडवाइस किया है ये मालूम करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है, फेस टू फेस डॉक्टर से बात करो, ठीक है ना। और अगर फेस टू ये सब कम कॉन्स्टिपेशन ऑकेशनली बीच बीच में होता है, तो आप ये सब लाइफस्टाइल मेंटेन करो, खाना फाइबर ज्यादा मेंटेन करो, आपको कॉन्स्टिपेशन दूर रह जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो जरूर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा वीडियो हेल्थ रिलेटेड, आपका हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हम कुछ अच्छे टिप्स देते हैं आपको, ठीक है ना। आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, नजदीक में जो बेल है उसको प्रेस करके रखो, और फ्रेंड्स के फैमिली को, कोई किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है आपका रिलेटिव का, तो उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता, ठीक है। अपना हेल्थ का ख्याल रखो, बाय।